अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर एन और द लगेगा। आर्टिकल्स आपके होते हैं एन और द। अब हम कुछ चंद वीडियोस में आपको मैं इनिशियल बेस पर जो है वो वॉवल्स का बता चुकी हूँ, जहाँ पर ए ई आई ओ यू दीज आर वॉवल्स, और बाकी जो आपके अल्फ़ाबेट्स टोटल आपको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे टोटल, जो लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश के, और 21 लेटर्स जो हैं आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, और वॉवल्स आपके टोटल 5 हैं। अब कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यहाँ पर तो यू लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये वॉवल्स में यू है, तो हमने इसको जो है इसमें हमने एन लगाना है, मगर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं, हम साउंड्स देखते हैं कि जो लफ्ज़ लगा हुआ है, जो वर्ड लगा हुआ है, उस वो जो स्टार्ट हो रहा है वो किस साउंड से। इसीलिए केजी से जब आजकल बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो साउंड्स में पढ़ाना शुरू करते हैं, ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम्स ना आए। पहले हम और एन का मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, और उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। अगर हम उस रूल को लेकर चलते हैं कि वॉवल्स के साथ एन लगेगा और कॉन्सोनेंट्स के साथ अ लगेगा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अब आप देखिएगा, अ बैग, a book, a toy, a watch, a stone। ठीक है, ये हमने लगा लिया। अब अम्ब्रेला, वॉवल्स में आपके आते हैं ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉवल्स। अब यू अम्ब्रेला में है, ठीक है। हमने फौरन उसको देखते ही, क्योंकि हमारे माइंड में ये था कि वॉवल्स के साथ एन आता है, एन अम्ब्रेला, एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिटी, एन यूनिक। अब जब हम इसको गौर से देखेंगे तो एन अम्ब्रेला, इसमें अ का साउंड आ रहा है, तो ये आपका हो गया करेक्ट। यूनिवर्सिटी, यू, य का साउंड आ रहा है, य मीन्स वाई, य का साउंड आ रहा है, तो हम इस यू को नहीं देखेंगे, तो हम इसमें एन नहीं लगाएंगे। ये आप अ यूनिवर्सिटी, यूनिटी, य का साउंड, अ यूनिटी, unique, a unique idea, a unity, a university, and umbrella। umbrella में क्यों एन लगा? क्योंकि अ का साउंड आ रहा है। हम जब भी अ और एन लगाते हैं तो हम वॉवल्स को तो देखते हैं ऑब्वियसली, बट हम जो है मोस्टली जो देखते हैं वो हम देखते हैं कि साउंड, लेटर का साउंड क्या कर रहा है। अब अगर ए का साउंड आएगा, अगर ए ई आई ओ यू है, तो ए का साउंड आपका होता है ए, ब, क, ड। तो हम साउंड पर गौर करने के बाद अ और एन लगाएंगे। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ तो आपका माइंड और क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल द की। अब द जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर स्पेसिफिक हमें पता होगा कि ये चीज़ ख़ास है, तो द। अब यहाँ पर मैंने लिखा है द पेन, अ पेन। अगर आपको आपकी बर्थडे पर या किसी अच्छी अचीवमेंट पर आपके पेरेंट्स ने या किसी ने भी आपको पेन गिफ्ट में दिया है, तो आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे द पेन। अगर रेंडमली आपके घर में बहुत सारे पेन हैं, तो उसमें से अगर किसी पेन के बारे में आप बात करेंगे तो वो अ पेन हो जाएगा। सेंटेंस में हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ, आई बॉट एप्पल्स from the market। अब यहाँ पर मार्केट के साथ द लगा है, हमें स्पेसिफिक पता है कि हम किस मार्केट से लेकर आए हैं। और अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, द एप्पल्स वर डिलिशियस। अब आपने देखा द एप्पल्स, यहाँ पर हमें एप्पल्स का पता चल गया, वो एक स्पेसिफिक एप्पल्स हैं जो हम एक स्पेसिफिक मार्केट से लेकर आए हैं, द। और फिर हमने जब दोबारा उस सेंटेंस को कंटिन्यू किया तो यहाँ पर भी द आया। जो स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक चीज़ होती है, उसके लिए हम द यूज़ करते हैं। आई बॉट एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। आई बॉट द एप्पल्स हमने नहीं कहा, क्योंकि हम मार्केट गए, हमने एप्पल्स लिए,
द मार्केट, हमें पता है कि हम किस मार्केट से एप्पल्स लेकर आए हैं। द एप्पल्स वर डिलिशियस, सेब मज़ेदार थे। तो यहाँ पे हमने एप्पल्स के साथ द यूज़। अब हम बात करेंगे कि द कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होगा। द कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले हम आते हैं कंट्रीज़। कंट्रीज़ का नाम जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर द यूज़ नहीं होगा। आई लिव इन पाकिस्तान, अगर आप बोलोगे आई लिव इन द पाकिस्तान तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पर कंट्रीज़, सिटीज़, दे वेंट टू कराची। अब जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ के साथ भी जब आप सिटीज़ आएगा तो उसके साथ आपका द नहीं आएगा। अब हम आते हैं यूएसए पर। शी लिव्स इन द यूएसए। अब यूएसए के साथ आपने द क्यों लगाया? क्योंकि यूएसए के बहुत सारे स्टेट्स हैं, जहाँ पे ग्रुप आ जाता है वहाँ पर हम द लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि यूएसए की बहुत सारी स्टेट्स हैं, ग्रुप ऑफ मिला के जो है आपका यूएसए बना है, तो इसलिए हमने पाकिस्तान और इंडिया जो है ये दोनों कंट्रीज़ हैं, इनके साथ भी नहीं आएगा। लैंग्वेजेस के साथ भी नहीं आता। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक स्पेनिश। तो जितनी भी लैंग्वेजेस आपकी आएंगी उनके साथ द नहीं यूज़ होगा। स्ट्रीट्स और रोड्स, आई लिव इन डीएचए, या किसी भी स्ट्रीट का नाम हो या किसी भी रोड्स का नाम हो, उनके साथ द नहीं आएगा। अब देखें यहाँ पर भी द नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ये जितने भी कंट्रीज़, सिटीज़, यूएसए ग्रुप है, इसलिए इसके साथ हमने द लगाया। पाकिस्तान, इंडिया, लैंग्वेजेस और स्ट्रीट्स के साथ आपका द नहीं आएगा। अच्छा, अब हम जाते हैं कि द हम किन किन वर्ड्स के साथ लगा सकते हैं, किन किन चीज़ों के साथ लगा सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि द कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। जी, अब हम आते हैं कि द जो है वो कौन कौन सी कैटेगरीज के साथ इस्तेमाल होगा। द, ठीक है। अब हम रिवर्स की बात करते हैं। सतलज, रावी, चुनाब, जितने भी आपके रिवर्स के नाम हैं उनके साथ हम द यूज़ करेंगे। वाटर फ्लोज इन द, वाटर फ्लोज इन द। अब हम रिवर का नाम लिखेंगे द के बाद, रिवर रावी। सी, यहाँ पर रिवर रावी आया, रिवर चुनाब, रिवर सतलज, जो भी आपके रिवर्स हैं उनके साथ आपने लगाया द, तो रिवर्स के साथ हमेशा आपका आएगा द। अब हम आते हैं होली बुक। शी इज reciting the कुरान। अब जितनी भी आपकी होली बुक्स हैं, द कुरान, द बाइबल, द गीता, आप जैसे हिंदू यूज़ करते हैं, तो जितनी भी होली बुक्स हैं उनके साथ हम द यूज़ करेंगे। अब आपका आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के साथ भी हम द यूज़ करते हैं, जिस तरह से द डॉन, द मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, इनके साथ भी आपका द यूज़ होगा। अब हम आते हैं रिप्रेजेंट क्लास। जहाँ पर क्लास होती है किसी चीज़ की, उसके साथ भी हम द यूज़ करते हैं, जिस तरह से द हॉर्सेस, द डॉग्स, द हॉर्सेस आर नेम्ड, द डॉग्स आर बार्किंग। अब देखें यहाँ पर हॉर्सेस के साथ हमने द यूज़ किया और डॉग्स के साथ भी हमने द यूज़ किया। अब जब हम नीचे आते हैं मैन और वुमेन पर, मैन और वुमेन के साथ नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता मैन और वुमेन के साथ।
तो आज हमने आर्टिकल सीखे और एन के किस तरह से और एन जो है वो हम साउंड के थ्रू देखकर और एन लगाएंगे। हम जो हैं जिस तरह से बकरियों को हाँकते हुए ले जाते हैं वो चलती जाती हैं और ये देखती नहीं है कि किस तरफ घास ज़्यादा है किस तरफ कम है, बस आगे वाली जहाँ जा रही है तो सब उसके पीछे हैं। इस तरह से नहीं करना। और एन में हमने साउंड देखना है कि साउंड क्या आ रहा है, उसके बाद हमने और एन उसमें पुट करना है। और द का मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक ख़ास चीज़ के लिए हम द यूज़ करते हैं। तो अब जब आप पेपर देने जाएंगे और आर्टिकल के बारे में आएगा, आंखें बंद करके इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दीजिएगा। और ये जब क्लियर हैं आपके माइंड में तो आप बहुत अच्छे से आर्टिकल का अपना जो आपका एरिया होगा उसको आप कवर कर सकते हैं। तो भाई लाइक और शेयर तो बनता है ना। आप लोग जब लाइक करते हैं तो बहुत खुशी होती है क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये सारी वीडियोस बनाते हैं। तो अभी हम अपनी वीडियो एंड करते हैं और कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। आर्टिकल्स के मुतालिक आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कुछ और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो 3 क्लासेस मैंने ली हैं उसमें से अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो दोबारा से समझाना है तो वो दोबारा से हम आपको समझाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि आर्टिकल्स किस तरह से यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और किन चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं। बहुत शुक्रिया।